स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ का फंक्शंस। ट्वेल्थ के फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहले दो टाइप के फंक्शंस हैं। सबसे पहले दो टाइप के फंक्शंस हैं। कौन कौन से दो टाइप्स हैं? सबसे पहला है 1-to-1 फंक्शन। प्लीज सामने समझेंगे, मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। 1-to-1 फंक्शंस। नोबडी राइट्स, पहले ध्यान देंगे। 1-to-1 फंक्शन का मतलब क्या है? इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। 1-to-1 फंक्शन बोले या इंजेक्टिव फंक्शन बोले, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन या 1-to-1 फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें एक इमेज की सिर्फ एक ही प्री इमेज हो। नाम से क्लियर, 1-to-1। एक प्री इमेज की मल्टीपल इमेजेस होती है तो वो तो फंक्शन ही नहीं होता। 1-to-many मैपिंग में तो फंक्शन ही नहीं होता। many-to-1 मैपिंग हो सकती है, याद है बात? many-to-1 मैपिंग हो सकती है। अगर many-to-1 है तो वो इंजेक्टिव नहीं है। many-to-1 है तो वो इंजेक्टिव नहीं है। तो इंजेक्टिव होने के लिए फंक्शन का क्या होना जरूरी है? 1 से सिर्फ 1 ही लिंक्ड हो, मतलब 1 इमेज की सिर्फ एक ही प्री इमेज हो। इसको लिखेंगे कैसे? अ फंक्शन इज सेड टू बी इंजेक्टिव। प्लीज मैं लिख रहा हूं, समझना, लिखने का काम बाद में। अ फंक्शन इज सेड टू बी इंजेक्टिव इफ every image has a unique pre-image। हर इमेज की एक यूनिक क्या हो? प्री इमेज। हर इमेज की एक यूनिक क्या हो? प्री इमेज, ठीक है। तो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? 1-to-1 या फिर इंजेक्टिव। नाउ ध्यान दीजिएगा प्लीज, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, फंक्शन इज सेड टू बी इंजेक्टिव और 1-to-1 if fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2। fx1 equal to fx2 मतलब एक ही इमेज, उसकी दो अलग अलग प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, प्री इमेज भी एक ही होनी चाहिए। एक प्री इमेज अगर होगी तो उसकी दो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, दोनों एक ही प्री इमेज होनी चाहिए। जैसे मैथमेटिकली देखो, क्वेश्चन एग्जाम्पल में समझो। सपोज करो आपके पास है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल में। तो रियल नंबर्स क्या हो गए? डोमेन, और रियल नंबर्स क्या हो गए? कोडोमेन। यही होता है। रियल टू रियल आपने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, रियल टू रियल की रेंज में आपने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। क्या ये 1-to-1 होगा? पहले लॉजिकली फिर मैथमेटिकली देखते हैं। अगर मैं x को 1 डालता हूं तो fx कितना आएगा? 1। अगर x को -1 डालता हूं तो fx कितना आएगा? 1। मतलब दो प्री इमेज की एक इमेज हुई, तो ये 1-to-1 नहीं है। मैथमेटिकली कैसे देखोगे? मैथमेटिकली आप ऐसे देखोगे, इफ fx1 इक्वल टू fx2
इसका क्या मतलब हुआ, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, fx कितना x स्क्वायर, तो fx1 कितना हुआ x1 स्क्वायर, fx2 कितना हुआ x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के बराबर का मतलब क्या होगा, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, मतलब x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2, देयरफॉर नॉट 1 to 1। अगर सिर्फ यही कंडीशन आती तो 1 to 1 होता, एक और कंडीशन आ गई तो ये 1 to 1 नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। और देखिए, सपोज इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाता हूं, मैंने बोला fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और f डिफाइंड है नेचुरल टू नेचुरल, सेम फंक्शन है, सेम फंक्शन है ये और ये नहीं, डोमेन रेंज का फर्क हो गया, सेम कैसे होंगे, दोनों फंक्शन डिफरेंट है, ये रियल नंबर्स में डिफाइंड है, वो नेचुरल नंबर्स में डिफाइन कर दिया। अब बताओ ये 1 to 1 होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि अब x की जगह सिर्फ आप क्या डाल सकते हो, पॉजिटिव नंबर्स, अब नेगेटिव डाल ही नहीं सकते, तो वो एक प्री इमेज की सिर्फ हमेशा क्या बनेगी, एक ही इमेज बनेगी। मैथमेटिकली कैसे करोगे, इफ fx1 इक्वल टू fx2, x1 x2 belongs to natural numbers, so x1 square equal to x2 square, so x1 minus x2 into x1 plus x2 equal to 0, इसका मतलब x1 equal to x2 only, x1 माइनस प्लस x2 कभी 0 हो ही नहीं सकता, दो नेचुरल नंबर्स का सम कभी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ही कंडीशन आई, मतलब अब ये क्या हो गया 1 to 1। क्या ये बात समझ में आ गई, 1 to 1 का बेसिक मतलब समझ में आ गया, ठीक। सो फंक्शन 1 to 1 हो सकता है या फिर many to 1 हो सकता है, 1 to many फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। अगर वो 1 से 1 लिंक्ड है तो वो क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव, उसको क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन या 1 to 1। क्लियर है, मतलब समझ में आ गया। दूसरे टाइप का जो फंक्शन है जो हम 12th में पढ़ते हैं, इसका नाम है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को दूसरा नाम देते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव कौन सा होता है, 1 to 1, ऑन टू क्या होता है, सरजेक्टिव। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है कि रेंज वाली साइड पे कुछ खाली नहीं छूटना चाहिए, डोमेन वाली साइड में अगर कुछ खाली छूट गया तो फंक्शन ही नहीं है, रेंज वाली साइड पे अगर कुछ खाली छूट गया तो वो ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू का मतलब क्या हुआ, एवरी इमेज मस्ट हैव अ प्री इमेज। एवरी इमेज मस्ट हैव अ प्री इमेज, मतलब क्या हुआ, कोडोमेन रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू, अदरवाइज नहीं होगा। रेंज निकालना सीखा है ना आपने, रेंज निकालना सीखा है, बिल्कुल वही खेल खेलना है। जैसे पहले लेट मी स्टार्ट विद द सिंपल क्वेश्चंस फर्स्ट। सपोज मैंने बोला, एक मिनट, एक स्टेटमेंट और है फिर उसके बाद बात करते हैं। सो 1 to 1 कौन सा हुआ, 1 to 1 कौन सा हुआ, इंजेक्टिव नाम उसका, ऐसा फंक्शन जिसमें एक इमेज की सिर्फ एक ही प्री इमेज हो उसको क्या बोलते हैं, 1 to 1 फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक इमेज की प्री इमेज हो, हर एक की हो, रेंज वाली साइड पे कुछ खाली ना छूटे, वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम सरजेक्टिव फंक्शन। अगर कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन
is both injective and surjective, मतलब 1 to 1 और on to दोनों हो, then it is called bijective function. ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 भी हो और on to भी हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. सो 3 स्टेटमेंट्स आई, 3 टर्म्स हमने यूज की. एक है 1 to 1, 1 to 1 को हम क्या नाम देते हैं? इंजेक्टिव. दूसरा है on to को क्या नाम देते हैं? सर्जेक्टिव. और तीसरा है जो दोनों हो वो कौन है? बाइजेक्टिव. ठीक है जी. अब आगे ध्यान दो, क्वेश्चन की फॉर्म में देखो. सपोज मैंने बोला fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x और f जो है ये डिफाइन किया रियल टू रियल, या चलो नेचुरल टू नेचुरल, पहले रियल टू रियल करते हैं. अब मुझे बताओ क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? 1 to 1 तो चेक कर चुके हो ना इसका पहले. क्या ये ऑन टू होगा? रेंज निकालनी पड़ेगी. कोडोमेन कितना है? ऑल रियल नंबर्स. रेंज क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर्स. एक्स स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव आएगा ना. रिजल्ट सिर्फ पॉजिटिव आएगा ना. तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. तो यानी ये फंक्शन क्या नहीं हुआ? ऑन टू भी नहीं हुआ. मैथमेटिकली लिखोगे कैसे? या तो वर्ड्स में लिखो. दूसरा तरीका रेंज निकालने के लिए आपको क्या बताया मैंने? लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माने x इज इक्वल टू रूट वाई. यस और नो? x किसके बराबर आया? रूट y के. क्या कंडीशन हो गई? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. मतलब रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई पॉजिटिव रियल नंबर्स, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. which is not equal to codomain, therefore not onto. यही क्वेश्चन अगर बदल के हम n to n वाला करते थे, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एफ है नेचुरल टू नेचुरल, ये है नेचुरल टू नेचुरल. ऑन टू चेक करते हैं. नेचुरल टू नेचुरल में ये टेक्निक चलती है क्या? ये टेक्निक किस में होती है? रियल वैल्यूड फंक्शंस में. नेचुरल वाले में नहीं, उसमें आर्ग्यूमेंट से करते हैं. अगर x को मैं नेचुरल नंबर डालता हूं तो x स्क्वायर वही नेचुरल नंबर्स आएंगे जो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स. अगर x नेचुरल नंबर्स हैं, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, देन x स्क्वायर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स. perfect squares. Therefore fx जो होगा, रेंज जो होगी वो हो जाएगी 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट, विच इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, कोई एक एग्जाम्पल से गलत प्रूव कर दो. नॉट ऑन टू. एग्जाम्पल से कैसे? आप बोलोगे 3 डजंट हैव अ प्री इमेज. ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसका आंसर 3 आए नेचुरल नंबर्स में. ठीक है, समझ में आई बात? और एग्जांपल देखो. सपोज मुझे बोला एफ एक्स एक फंक्शन है 2x और f डिफाइंड है रियल टू रियल. 1 to 1 और ऑन टू चेक करना है. 1 to 1 के लिए कैसे चेक करोगे? क्या बताया? fx1 इक्वल टू fx2 करते हो फॉर 1 to 1. लेट fx1 इक्वल टू fx2. वैल्यू पुट करो. 2x1 इक्वल टू 2x2. 2 कट गया, आपके पास आया x1 इक्वल टू x2. मतलब ये 1 to 1 है. ठीक है. ऑन टू के लिए क्या करते हो? रेंज निकालते हो. फॉर ऑन टू let fx1
fx आपको दिया है 2x, fx को y लेते हो, x निकालते हो, क्या कोई कंडीशन आई? नहीं आई। तो y कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, देयरफॉर रेंज इज सेट ऑफ रियल नंबर्स which is equal to codomain, therefore onto. Hence fx is bijective. 1 to 1 भी है और onto भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बाइजेक्टिव। क्लियर है एकदम? और देखो इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मेरे पास है fx is equal to 2x, fx is equal to 2x और f है नेचुरल टू नेचुरल, f है नेचुरल टू नेचुरल। सेम लॉजिक, सबसे पहले सेम लॉजिक 1 to 1 के लिए, लेट fx1 इक्वल टू fx2, 2x1 इक्वल टू 2x2, तो आपके पास कितना आया? x1 x2 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? अगर 2x1 इक्वल टू 2x2 होगा तो x1 x2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? 2 काटने के बाद, मतलब 1 to 1। ऑन टू के लिए चेक करो, ऑन टू के लिए क्या करोगे? fx इक्वल टू 2x है, अगर x नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा, अब इसमें ये वाला टेक्निक नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगी ये टेक्निक? क्योंकि वो सिर्फ किस में चलती है? रियल नंबर्स में। यहां पे कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स। अगर x नेचुरल नंबर्स हैं तो 2x जो होगा बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर्स, which is not equal to codomain. Therefore, fx is not onto. तो ये 1 to 1 है पर onto नहीं है। मेथड समझ में आ गया? यहां तक पहले लिखो, फिर और क्वेश्चंस करेंगे। बस एग्जाम में नॉट इक्वल टू कोडोमेन लिख दो, ठीक है? और कुछ गलत से एग्जांपल नहीं देना। नहीं बेटा, आपकी मर्जी। देखो, या तो आप मैथमेटिकली यहां प्रूव कर दिया ना, तो अगर तो सही है तो आप मैथमेटिकली ही करोगे, गलत है तो आप इसके बिना सीधा एग्जाम्पल से भी कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो, इसके और क्वेश्चंस देखिए बेटा। आपको बोला फंक्शन डिफाइंड है, प्लीज ध्यान देंगे सब लोग। लेट f, टाइम दूंगा लिखने का, फंक्शन है n-1 to n, एनी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 टू नेचुरल नंबर्स। सो डोमेन क्या हो गया? एनी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1। रेंज क्या हो? कोडोमेन क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स। डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, प्राइम फैक्टर ऑफ x। ये फंक्शन डिफाइंड है, आपको बताना है क्या ये 1 to 1 और ऑन टू होगा। पहले तो 1 to 1 पे आ जाओ, सोचो, ये कोई फंक्शन तो है नहीं कि मैं fx1 इक्वल टू fx2 लिख के एक्सप्लेन कर सकूं। प्राइम फैक्टर कोई भी नंबर सोच लो, लेट्स से 5 और 10। 5 और 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? सेम होगा कि नहीं होगा? f ऑफ 5 f ऑफ 10 दोनों बराबर होंगे ना। और दूसरा 6 और 9, 6 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 3। 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया? 3। दोनों का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर सेम है, तो फंक्शन क्या हुआ? 1 to 1 नहीं होगा। तो आप बोलोगे इसका आंसर कैसे लिखोगे? आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? fx is not 1 to 1 because one image may have multiple pre-images. एग्जाम्पल से गलत प्रूफ कर दो। फॉर एग्जाम्पल f of 5
f ऑफ 10 दोनों क्या हो जाएगा 5, और f ऑफ 3, f ऑफ 6, f ऑफ 9 सब कितने हो जाएंगे 3. सो एक इमेज की मल्टीपल प्री इमेजेस हैं, देयरफॉर इट इज नॉट 1-to-1. ऑन टू होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ओनली प्राइम नंबर्स आएंगे. सो इसमें fx इज नॉट ऑन टू बिकॉज रेंज is a set of prime numbers which is not equal to codomain, which is a set of natural numbers. Codomain क्या है? Natural numbers. ठीक है? For example, 6 doesn't have a pre-image. समझ में आई बात? क्लियर है सबको? ऑनलाइन क्लियर है बेटा? एक और देखो, सपोज आपको क्वेश्चन बोला एफ एक्स इज एफ दिया है रियल टू रियल, और एफ एक्स है +1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इज लेस देन एक्स इज इक्वल टू 0, एंड -1 इफ एक्स इज लेस देन 0. ये कौन सा फंक्शन है? सिग्नम फंक्शन. अब बताओ ये 1-to-1 होगा? नहीं होगा. ग्रेटर देन 0 पे हमेशा आंसर 1 है, तो 1 पे भी आंसर 1 होगा, 2 पे भी आंसर 1 होगा, 3 पे भी आंसर 1 होगा, 4 पे भी आंसर 1 होगा, सब पे आंसर 1 होगा. तो आप क्या बोलोगे? इट इज नॉट 1-to-1 बिकॉज one image may have multiple pre-images. For example, f of 3, f of 5, f of 7 सबका आंसर क्या होगा? 1. एक प्री इमेज की मल्टीपल प्री इमेजेस की एक ही इमेज है. ऑन टू होगा क्या? नहीं. रेंज क्या है? 1 0 -1, और आपको क्या दिया हुआ है? कोडोमेन रियल नंबर्स. इट इज नॉट ऑन टू बिकॉज रेंज is a set -1 0 1 which is not equal to codomain. समझ में आई बात? क्लियर सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर? एक और देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. fx आपको दिया है x + 1/2 if x is odd and x/2 if x is even. 1-to-1 और on to चेक करना है. ये सिचुएशन दी है. पहले 1-to-1 पे बात करते हैं. ध्यान देना प्लीज ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला है. 1-to-1 के लिए क्या करोगे? सबसे पहले fx1 = fx2 लेना होता है. इसमें 4 केस बनेंगे क्योंकि फंक्शन 2 हैं. केस 1, इफ x1 is odd, x1 and x2 are both odd, fx1 = fx2, मतलब x1 + 1/2 is x2 + 1/2. 2 कट गया. x1 + 1 = x2 + 1, x1 = x2. बात समझ में आती है? अभी तक ट्रू आ गया. केस 2, if x1 and x2 are both even, अगर दोनों के दोनों इवन है, सो fx1 = fx2 का मतलब x1/2 = x2/2, मतलब x1 = x2 होगा कि नहीं? x1 = x2 मतलब क्या हो गया? 1-to-1. क्या यहां तक बात समझ में आती है? तीसरे केस पे आओ, केस 3. अब ध्यान देना, खेल अब है. इफ
x1 is odd and x2 is even. ऑब्वियसली अब x1 x2 के बराबर तो होगा नहीं, x1 x2 के बराबर तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में, तो fx1 और fx2 भी तो बराबर नहीं होने चाहिए ना। देखते हैं, अगर fx1 fx2 के बराबर है, मतलब x1 plus 1/2 is x2 by 2. So x1 minus x2 या x2 minus x1 is equal to 1, which is true. हो सकता है ट्रू। क्यों ट्रू होगा? एक इवन है एक ऑड है, दोनों का डिफरेंस ऑड हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये ट्रू कंडीशन आ रही है। अगर फॉल्स कंडीशन आ जाती, अगर ये फॉल्स कंडीशन आ जाती तो हैप्पी बर्थडे हो जाता। क्या हैप्पी बर्थडे होता? ध्यान देना, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। ये ट्रू कंडीशन आ गई। ट्रू कंडीशन से मेरा मतलब कि कोई ना कोई x1 और x2 की ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसमें fx1 fx2 के बराबर हो, मतलब दो प्री इमेज की एक इमेज हो गई। और x1 x2 तो ऑब्वियसली बराबर नहीं है। यहां से क्या आया? x1 और x2 तो ऑब्वियसली बराबर नहीं है ना, सिंस x1 is not equal to x2, but x2 minus x1 is equal to 1 is true. Therefore, there exists some different value of x1 and x2 for which fx1 equal to fx2. Therefore, not 1-to-1. 1-to-1 नहीं है। डिफरेंस 1 अगर होगा, डिफरेंस 1 अगर होगा तो यानी क्या हो गया? x2 क्या है? इवन, x1 क्या है? ऑड। मतलब अगर मैं x2 को 6 ले रहा हूं, x1 को 5 लूंगा, सेम आंसर आएगा। करके देखो, x2 को 6 लो, x2 को 6 लूंगा, 6/2 कितना है? 3, और उसको क्या लिया? 5, क्या आंसर आया? 3। आ रहा है ना अलग अलग? अब ये पूरी कहानी ना करके सिर्फ एक एग्जाम्पल भी ले लेते तब भी काम हो जाता, बट पहले से थोड़ी ना पता होगा आपको। और अगर बाई चांस आ जाता वो, तब तो करना ही पड़ता। आगे एक क्वेश्चन आएगा, उसमें आएगा केस। मतलब अगर ये फॉल्स आती कंडीशन, तो इसका मतलब fx1 fx2 के बराबर हो ही नहीं सकता। कब नहीं होता? अगर x1 x2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 1-to-1 होता कि नहीं होता? अभी मैंने क्या निकाल लिया? मैनी टू वन प्रूव कर दिया। इससे ये मैंने मैनी टू वन प्रूव कर दिया कि x1 x2 दो अलग वैल्यूज होंगी जिसका आंसर 1 होगा, जिसका आंसर 1 होगा। यही प्रूव किया ना यहां मैंने। x1 x2 दो अलग वैल्यूज हैं जिनका एक कॉमन आंसर है, मतलब 1-to-1 तो नहीं हुआ ना। अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है 1-to-1 को, बट सपोज हम केस 4 भी करते, सपोज हम केस 4 भी करते। केस 4, if x1 is even and x2 is odd, x1 even है, x2 odd है, fx1 को fx2 के बराबर कर दो। fx1, x1 is even, तो x1/2 is equal to x2 plus 1/2. So x1 minus x2 equal to 1. आ गया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये भी ट्रू होगा कि नहीं? इवन ऑड का डिफरेंस हो सकता है ना, विच इज ट्रू। देयरफॉर नॉट ऑन टू। ट्रू होने पे ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? ये कंडीशन यहां मैंने एक्सप्लेन की है कैसे, कि दो अलग वैल्यूज होंगी जिनके लिए कॉमन रिजल्ट है, देयरफॉर वो ऑन टू नहीं है। यहां तक क्लियर हो गई? अच्छा, ओ सॉरी 1-2, सॉरी नॉट 1-to-1। ये बात समझ में आ गई? अब अगर ऑन टू के लिए देखना, अगर ऑन टू के लिए देखना है, ऑन टू पे आ जाओ। इफ x is odd, that is x belongs to 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। fx कितना होगा? डालो 1, डालो कितना आंसर आएगा? 1। 3 डालो कितना आंसर आएगा? 2।
5 डालो कितना आंसर आएगा 3, 7 डालो कितना आंसर आएगा 4, डॉट डॉट डॉट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ गए। इसी तरह से इफ x इज इवन implies x belongs to 2, 4, 6, 8 and so on। डालो fx कितना होगा, जब 2 डालूंगा तो क्या आएगा 1, 4 डालूंगा तो 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब दोनों से आ रहा आंसर, रेंज क्या हो गई, नेचुरल नंबर्स विच इज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर ऑन टू। तो ये 1 to 1 नहीं है बट ये ऑन टू है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, एक मिनट लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने। f इज बाइजेक्टिव, ये फंक्शन में f दिया है नेचुरल टू नेचुरल। समझ में आया, लॉजिकली क्लियर है। अब आप चाहें तो इसको सीधा आंसर से भी, सीधा उससे भी कर सकते हो, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देके भी गलत प्रूव कर सकते हो। ये पूरी कहानी नहीं लिखनी पड़ेगी, सीधा बोल दो f(2), f(3), f(1), f(2) दोनों बराबर आ रहे हैं, देयरफॉर नॉट 1 to 1, बात ही खत्म। ठीक है, समझ में आया, ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा। अगर बेटा fx1 fx2 के बराबर है, x1 इवन है, ऑड है और x2 इवन है, जब दोनों की वैल्यूज डालेगा तेरे पास x2 माइनस x1 1 आ गया। ये ट्रू कंडीशन हो सकती है कि नहीं हो सकती, एक इवन और एक ऑड नंबर का डिफरेंस 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो x2 और x1 दो अलग वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जिसके लिए fx1 और fx2 बराबर होंगे। ठीक है, तो 1 to 1 नहीं हुआ ना। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब एक दो एग्जाम्पल जरा ओरल बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ, 1 to 1 होगा, नहीं होगा। 0.1 के लिए आंसर 1 है, 0.2 के लिए भी आंसर, 0.1 के लिए आंसर 0 है, 0.2 के लिए भी आंसर क्या है 0। ऑन टू होगा अगर रियल नंबर्स में है तो, नहीं होगा क्योंकि उसकी रेंज क्या होती है, सेट ऑफ इंटीजर्स। समझ में आया। सो आज का आपका होमवर्क क्या है, आप एनसीईआरटी में से इस एक्सरसाइज के, सेकंड एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।